दोस्तों नमस्कार। 14 जुलाई 2023 ये वो दिन है दोस्तों जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। LVM-3M4 रॉकेट के साथ चंद्रयान 3 मिशन जो कि इसी दिन 2:35 पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अराउंड 615 करोड़ रुपए की लागत से बना चंद्रयान 3 मिशन न सिर्फ इंडिया के लिए दोस्तों बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का एक विषय बन गया है। आखिर इतने कम बजट में हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को ये दिखाया है दोस्तों कि भारत भले ही कई तरह की क्राइसिस से गुजर रहा हो लेकिन इतने कम बजट में भी वो अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेज सकता है। यदि मून पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है दोस्तों तो भारत दुनिया की उन कंट्रीज में शामिल होगा जिन्होंने ऑलरेडी अपने स्पेसक्राफ्ट की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक रसिया, अमेरिका और चाइना ये तीन ही देश हैं दोस्तों जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करी। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, एक ऐसी जगह जहां आज तक दुनिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा है। और इस लिहाज से देखा जाए दोस्तों तो चंद्रयान 3 दुनिया का वो पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब इससे पहले भी हमने साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था दोस्तों जिसका मेन ऑब्जेक्टिव चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पृथ्वी से चंद्रमा के ऑर्बिट में जाने तक सब कुछ नॉर्मल था दोस्तों, लेकिन जब लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारा जा रहा था तब एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर विक्रम का संपर्क हमारे वैज्ञानिकों से टूट गया और ये मिशन पूरी तरह फेल हो गया था। अब ये गलतियां रिपीट ना हो दोस्तों इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को एक फेलियर बेस्ड अप्रोच के साथ डिजाइन किया है। इसका मतलब है दोस्तों कि चंद्रयान 2 में जो भी गलतियां हुई थी या जो भी मिस्टेक्स हुई थी उन सभी मिस्टेक्स को बारीकी से ऑब्जर्व किया गया है और इसके अलावा और भी संभावित मिस्टेक्स जो हो सकती हैं उन सभी मिस्टेक्स को ये फेस कर सके कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है। अब कुछ लोगों को लगता है दोस्तों कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर लैंड करेगा तो इसमें कुछ इंसान गए होंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चंद्रयान 3 पूरी तरह एक रोबोटिक मिशन है जिसमें सिर्फ मशीनें जाएंगी यानी रोबोट जाएंगे। ये है दोस्तों चंद्रयान 3 जो कि अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि ये है इसके दोनों बूस्टर रॉकेट जिन्हें नाम दिया गया है S-200 बूस्टर रॉकेट। इसके आगे वाला हिस्सा लिक्विड इंजन का है और ये वाला हिस्सा क्रायोजेनिक इंजन का है और ये वाला हिस्सा पेलोड फेयरिंग का होता है। यहीं पे रखा जाता है दोस्तों propulsion मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। लैंडर का मतलब होता है दोस्तों जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और इस लैंडर का नाम है विक्रम। रोवर मीन्स होता है दोस्तों घुमंतु यानी एक ऐसी मशीन जो चंद्रमा की सतह पर इधर उधर घूम सकती है और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब इस पूरे मिशन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान यही वो दो रोबोट होंगे दोस्तों जो एक्चुअल में चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल भी इस मिशन का एक अहम हिस्सा है दोस्तों, लेकिन प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा। इसका काम होता है दोस्तों लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारना। उसके बाद ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ सकता है दोस्तों कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतने भारी भरकम चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था लेकिन चंद्रमा की धरती पर सिर्फ लैंडर और रोवर ही उतरेंगे, आखिर बाकी के हिस्से कहाँ गायब हो जाते हैं? इसका जवाब है दोस्तों कि चंद्रयान 3 मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहला ये वाला हिस्सा जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर को रखा जाता है और दूसरा ये वाला हिस्सा जो कि पूरा रॉकेट वाला हिस्सा होता है जिसमें कई इंजन रखे जाते हैं जैसे बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं और इसी भारी भरकम ढांचे को हम बोलते हैं दोस्तों LVM-3M4 रॉकेट। ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जिसे भारत का बाहुबली भी कहा जाता है। ये जितना ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर किसी स्पेसक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम होता है। और बात करें LVM-3M4 रॉकेट की तो 640 टन इसका खुद का वजन होता है और लगभग 4000 किलोग्राम के स्पेसक्राफ्ट को 180 बाय 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर महज 16 मिनट में छोड़ सकता है। चंद्रयान 3 को इस बाहुबली रॉकेट ने महज 16 मिनट में ही 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। अब रॉकेट के बेसिकली कुछ स्टेजेस होते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है इसके हिस्से इससे अलग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें लगे बूस्टर रॉकेट अलग होंगे, फिर हीट शील्ड, फिर इसका मेन इंजन होगा, फिर इसका क्रायोजेनिक इंजन इससे अलग होगा। अब इन सभी हिस्सों पर कंट्रोल होता है दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों का। इन सभी हिस्सों को पैराशूट और सॉफ्टवेयर की मदद से
महासागरों में गिरा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन हमारा बाहुबली रॉकेट चंद्रयान 3 को सिर्फ 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही लेकर जाएगा। अब बाकी की दूरी कैसे तय करेगा चंद्रयान 3? 40 दिन लगेंगे दोस्तों चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर पहुंचने में, जबकि अदर कंट्रीज की बात करें तो महज 3 से 4 दिन में ही उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन आज से लगभग 50 साल पहले ही 3 से 4 दिन में ही चंद्रमा की धरती पर उतार दिया था। एक ऐसे जमाने में दोस्तों जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई नेविगेशन नहीं थी, कोई जीपीएस की सुविधा नहीं थी और कोई इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था। इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।